गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया रोग क्या है, कैसे होता है, कैसे इसका संचरण हो रहा है, कैसे इसके लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मलेरिया है क्या, कैसे हो रहा है। तो मलेरिया इज़ caused by प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया इज काज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट, यानी कि मलेरिया जो है वह किसके कारण हो रहा है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण हो रहा है। यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं, इनकी मुख्य 4 प्रजातियां हैं जो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। पहली प्रजाति है इसका प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। फिर है प्लाज्मोडियम ओवेल। 4 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट, विवैक्स, फाल्सीपेरम, मलेरियाई और ओवेल। विवैक्स जो है लगभग 70% मलेरिया जो है भारत में वो विवैक्स की वजह से होते हैं, और 25 से 30% जो मलेरिया हैं वह फाल्सीपेरम से होते हैं, और लगभग 1% जो केसेस हैं वह देखे गए हैं मलेरियाई की वजह से। और यह जो ओवेल है यह लिमिटेड है अफ्रीका तक ही, अफ्रीका तक ही सीमित है प्लाज्मोडियम ओवेल। यहाँ से यह जानने के बाद कि प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज़ हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, हम ये जानते हैं कि इन स्पीसीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो सबसे पहले कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है यह जान लिया जाए। उद्भवन काल, उद्भवन काल क्या है, किसी भी सूक्ष्म जीव का हमारे शरीर में प्रवेश करने से लेकर तब तक का समय अंतराल जब तक उस रोग के प्राथमिक लक्षण दिखाई न दें, उसी समय अंतराल को इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल कहा गया है। और उद्भवन काल जो है वह विवैक्स का 14 दिन का होता है, और फाल्सीपेरम का 12 दिन का है। जो मलेरियाई है, मलेरियाई का है लगभग 18 से 24 दिन का, और जो ओवेल है इसका भी इंक्यूबेशन 14 दिन का होता है। इस प्रकार हमें याद रखना है कि जो मलेरिया रोग है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट से हो रहा है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट 4 तरह के हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो उससे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड उस समय अंतराल को कहा गया है जितने समय अंतराल में कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर रोग का लक्षण प्रदर्शित करने लगता है, उसी समय अंतराल को उद्भवन काल कहा गया है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा गया है। इंक्यूबेशन पीरियड विवैक्स के लिए 14 दिन, फाल्सीपेरम के लिए 12 दिन, मलेरियाई के लिए 18 से 24 दिन और ओवेल के लिए लगभग 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि यह जो मलेरिया रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित कैसे होता है। तो इसका संचरण जो है वह एक विशेष प्रकार के मच्छर की प्रजाति से होता है, और उस मच्छर का नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो। इसका जो संचरण है वो ट्रांसमिशन इसका जो है वह फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो के कारण होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो जो है यह इस रोग की वाहक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया रोग फैलाने का काम मादा एनाफिलीज मच्छर का होता है, और जब रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस समय उस रोग के लक्षण क्या हैं, मुख्य लक्षण मलेरिया के लक्षण में हमें याद रखना है
कि मलेरिया के लक्षण स्टेज में दिखाई देते हैं। पहला स्टेज होता है इसका कोल्ड स्टेज, दूसरा स्टेज है हॉट स्टेज और तीसरा स्टेज है स्वेटिंग स्टेज। यानी मलेरिया का लक्षण जो है वह हमें स्टेज में दिखाई देता है। पहले स्टेज में लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक व्यक्ति को कंपी युक्त ठंड लगती है, और उसके बाद हॉट स्टेज में व्यक्ति के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, और फिर स्वेटिंग स्टेज में उसके शरीर से अत्यधिक पसीना होता है। और अगर एक साथ ये तीनों लक्षण किसी व्यक्ति में प्रदर्शित हो रहे हैं तो उस व्यक्ति में अनुमान लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति को मलेरिया रोग हुआ है, और जांच के आधार पर हम पता करेंगे कि व्यक्ति को रोग है अथवा नहीं है। तो हमें याद रखना है कि मलेरिया का जो संचरण है वह मादा एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है, और रोग हो जाने के बाद इसके मुख्य रूप से लक्षण जो हैं वह स्टेज में दिखाई देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति में बहुत अधिक ठंड लगता है, कंपकपी होती है, और उसके बाद उसके शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाता है, और फिर कुछ समय बाद उसके शरीर से अत्यधिक पसीना होता है, और पसीना होने के बाद व्यक्ति अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। यह लक्षण जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। मलेरिया का ट्रीटमेंट, तो देखिएगा मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक विशेष दवा है क्विनॉन। क्विनॉन एक विशेष रसायन है जो सिनकोना ट्री, सिनकोना एक विशेष प्रकार का पौधा है, और इस पौधे के बार्क से, छाल से, सिनकोना ट्री के छाल से एक विशेष प्रकार का रसायन क्विनॉन प्राप्त किया जाता है, और वह क्विनॉन जो है वह औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है मलेरिया में। इसके साथ साथ एक और औषधि है क्लोरोक्विन, जिसका यूज़ किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। और मलेरिया के बारे में इतना जानने के बाद एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अधिक पूछा जाता है कि मलेरिया का जो कारक है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जीवन चक्र कैसे कंप्लीट होता है। तो हम उसको जानेंगे क्योंकि वह हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। जब भी हम एग्ज़ाम में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हों, लिख रहे हों, तो इस बात का ध्यान देंगे कि सबसे पहला चीज़ हम यह दिखाएंगे कि प्लाज्मोडियम जो जीव है उस जीव का जीवन जो है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन जो है वह 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला होस्ट जो है वह मानव होता है, और दूसरा होस्ट जो है वह मच्छर होता है। मानव जो है यह प्राथमिक होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, और जो मॉस्किटो है वह सेकेंडरी होस्ट है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, जिसमें मानव जो है उसका प्राथमिक होस्ट है, और जो मच्छर है वो उसका द्वितीयक होस्ट होता है। प्राथमिक होस्ट में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। अलैंगिक जनन याद रखेंगे, एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल प्लाज्मोडियम का कंप्लीट होता है प्राथमिक होस्ट यानी कि मानव में, और सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है उसका मच्छर में। लैंगिक चक्र कंप्लीट होता है प्लाज्मोडियम का कहाँ, मादा एनाफिलीज के शरीर में। जब कभी हम प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझाएंगे तो उसको भाषा के रूप में लिखा जाता है कि प्लाज्मोडियम का जीवन 2 होस्ट में यानी 2 पोषदीय जीवों में कंप्लीट होता है, जिसमें पहला मानव है और दूसरा जो है वह मच्छर है। मानव में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक चक्र कंप्लीट होता है, जबकि मच्छर में उसका लैंगिक चक्र कंप्लीट होता है। जब कभी
जब कभी कोई स्वस्थ मच्छर, जब कभी कोई स्वस्थ मादा एनाफिलीज मच्छर किसी रोगी व्यक्ति का रक्त चूसती है, तो रक्त चूसते समय रोगी व्यक्ति के शरीर से जो प्लाज्मोडियम है, वह प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज के शरीर में प्रवेश करता है और मादा एनाफिलीज के शरीर में अपना लैंगिक चक्र पूरा करके स्पोरोजोइट्स का निर्माण करता है। याद रखेंगे, मच्छर में जो निर्माण होता है प्लाज्मोडियम के जिस स्टेज का, वह स्पोरोजोइट्स होते हैं। और यह जो स्पोरोजोइट्स हैं, यह संक्रमण अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो है वह स्पोरोजोइट्स है। और यह स्पोरोजोइट्स मच्छर के सलाइवा में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। स्पोरोजोइट्स मच्छर के सलाइवा में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। और जब कभी ऐसी इन्फेक्टेड एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो वह स्पोरोजोइट्स स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंचते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंचकर रक्त की सहायता से उसके यकृत तक पहुंचते हैं और उसके यकृत कोशिकाओं को नष्ट कर पुनः वहां से मुक्त होते हैं और रक्त में आकर आरबीसी को अपना पोषण बनाते हैं और आरबीसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वहां पर अपना अलैंगिक चक्र पूरा करते हैं और अलैंगिक चक्र पूरा करके वहां पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और फिर यह प्रक्रिया कोई दूसरा स्वस्थ मच्छर काटता है, दोहराती रहती है। और यही प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है और इस प्रकार प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है।